नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम वरुण है। और क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इंट्राडे बेसिस पर जो इंडेक्स में ट्रेंड आता है उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाते? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि बाजार ट्रेंडिंग होगा या फिर साइडवेज होगा और उसमें आप इंट्राडे ट्रेड्स नहीं ले पा रहे हो इफेक्टिवली, या फिर हो सकता है टाइम डिके की वजह से आप ऑप्शन सेलर्स को बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो? तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, स्पेशली करंट मार्केट सिनेरियो में जब बाजार मेनली साइडवेज जा रहा है या फिर बहुत सारे ऐसे स्विंग्स आ रहे हैं बाजार में जिसमें आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो। तो आज हम एक ऐसा सेटअप बताने वाले हैं आपको जिसमें आप इंट्राडे ट्रेड्स इंडाइसेस पर बहुत ही इफेक्टिवली कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं हमारे बिल्टअप ब्रेथ टूल के बारे में, विच इज़ अ वेरी स्पेशल टूल। आप बस आइए यहाँ पर ट्रैक ऑप्शन में और वहाँ पर फ्यूचर्स ओआई में आपको फर्स्ट टूल दिखेगा जो है बिल्टअप ब्रेथ। अभी बिल्टअप ब्रेथ ये चीज़ समझने के लिए मुझे ओवरऑल आपको मार्केट ब्रेथ क्या होता है वो समझाना पड़ेगा। सो बिल्टअप का कंसेप्ट तो सबको पता है कि बेसिकली हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, जो फ्यूचर्स का प्राइस होता है और फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट होता है, उसे हम बेसिकली कंपेयर करते हैं या फिर कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अगर प्राइस साथ में बढ़ रहा है उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो दैट मीन्स फ्रेश बाइंग हो रही है। अगर प्राइस गिर रहा है और फिर उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स फ्रेश सेलिंग हो रही है, और उसके साथ ही हम प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अभी ये चीज़ हमने रिसेंटली पोजिशनल बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हमने हमारे बिल्टअप टूल में समझा था, बट इसे इंट्राडे बेसिस पर कैसे यूज़ करें उसे समझने के लिए हमें बिल्टअप ब्रेथ देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी अगर आप देखो यहाँ पर दिस इज़ नथिंग बट अ ग्राफ। ठीक है, एक सिंपल सा ग्राफ है जहाँ पर हमने बस यही प्लॉट किया है कि हर मिनट पर कितने स्टॉक्स लॉन्ग बिल्टअप फॉलो कर रहे हैं, कितने स्टॉक्स लॉन्ग अनवाइंडिंग फॉलो कर रहे हैं, कितने शॉर्ट फॉलो कर रहे हैं, कितने शॉर्ट कवरिंग फॉलो कर रहे हैं। तो दैट्स बेसिकली दिस टूल। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो। तो वी हैव ऑप्शंस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर ऑल। तो अभी मैं ओवरऑल पूरे मार्केट का ब्रेथ देखना चाहता हूँ तो इसीलिए मैं ऑल पर सेट करूँगा। टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, इट कैन बी अ 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, जैसा आपको ठीक लगे। आई पर्सनली यूज़ अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, बट आपके ऊपर है जैसा आपको यूज़ करना है। फ्रॉम डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना है या फिर करंट डे का डेटा देखना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पर ये ग्राफ है, आप देख सकते हो ग्राफ को हमने कलर कोड किया है। ग्रीन कलर सिग्निफाइज लॉन्ग बिल्टअप, ब्लू कलर सिग्निफाइज लॉन्ग अनवाइंडिंग, रेड कलर सिग्निफाइज शॉर्ट बिल्टअप एंड येलो कलर सिग्निफाइज शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर आपको ज़्यादातर ग्रीन कलर दिखेगा दैट मीन्स ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश, ज़्यादातर रेड कलर दिखेगा दैट मीन्स ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इज बेरिश। बट ब्लू और येलो कलर का भी कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो अभी इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्मेट का भी ऑप्शन है। अगर आप देखो तो एवरी मिनट पर या फिर जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा उसके हिसाब से एग्जैक्ट आपको नंबर पता चलता है कि जो चारों साइकिल्स है उसमें कितने स्टॉक्स हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिवाइस किया है। तो इट्स बेसिकली अगर आप एक बुलिश ट्रेड बना रहे हो, लेट्स से आप जा रहे हो एक बुलिश ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है, लेट्स से इट्स अ बुलिश ट्रेड। ठीक है, बुलिश ट्रेड। इस केस में हमेशा मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि एक रेशियो फॉलो करना है। सो लॉन्ग प्लस शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज इन दोनों साइकिल्स में ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट इज बुलिश या फिर फ्यूचर्स का प्राइस ऊपर जा रहा होता है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है। डिवाइडेड बाय लॉन्ग प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग प्लस शॉर्ट कवरिंग। सो बेसिकली क्या किया है मैंने, जितने स्टॉक्स लॉन्ग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में है उनको आप ऐड कीजिए और उनको आप डिवाइड कीजिए पूरे मार्केट में जितने स्टॉक्स है उनसे। तो एफएनओ सेगमेंट में अगर हम देखें जो इक्विटी डेरिवेटिव्स का सेगमेंट होता है तो उसमें वी हैव इन द एंटायर इक्विटी डेरिवेटिव्स वी हैव 187 स्क्रिप्ट्स। ठीक है, इसमें आप इंडाइसेस भी गिन सकते हो। 187 स्क्रिप्ट्स है अगर आप देखो तो। ठीक है, सो द आइडिया इज बेसिकली जो भी है इसका रेशियो शुड बी अबव 0.65, मतलब 65% से ज़्यादा ओवरऑल मार्केट में जो 187 स्क्रिप्ट्स है उसमें 65% से ज़्यादा स्टॉक्स बुलिश होने चाहिए या फिर लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग में आने चाहिए। तो दैट वुड सिग्निफाई कि आपके इंडेक्स में एक बुलिश सेंटिमेंट है। ठीक है, सेम चीज़ बेरिश में उल्टा हो जाएगा। अगर आप लेट्स से बेरिश करने जा रहे हो तो बेरिश में दिस विल जस्ट बी शॉर्ट प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, तो अगर मैं ठीक से
आपको दिखाऊं, और बेरिश इट विल बी S+LU। दैट्स इट, इतना सिंपल है, आपको कुछ नहीं देखना है। तो आप बस आओगे यहाँ पर, आप आओगे इसके अंदर, आपको चाहिए तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है तो लेट्स से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ आई यूज इट। इस केस में आप क्या करोगे, लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं गिन लूँ तो देयर इज समवेयर अराउंड 184 स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। 184 स्टॉक्स दिख रहे हैं, बिकॉज इसमें वो 3 इंडाइसेस कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, ठीक है। सो 184 स्टॉक्स है। तो जो भी लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग का नंबर है, इसको आप कंबाइन करोगे या फिर सम करोगे, ऐड करोगे, और उसको आप डिवाइड करोगे 184 से। उसका अगर रेशियो 0.65 से ऊपर है, दैट मीन्स मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश। वही चीज़ आप लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का जो नंबर है उसको ऐड करोगे, और उसको 184 से अगर आप डिवाइड करोगे, और उसका नंबर अगर 0.65 से ज़्यादा है, तो उस केस में आप जाकर एक बेरिश सेंटिमेंट है ऐसा कंक्लूड कर सकते हो। सो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। ये पूरा डेटा रियल टाइम में चलता है, तो दिस रिफ्रेशेस लाइफ, आपको बार बार ऐसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। एंड इफ यू वांट द चार्ट बेस्ड फॉर्मेट, तो आप चार्ट बेस्ड फॉर्मेट में भी इसे यूज़ कर सकते हो। आई पर्सनली प्रीफर द टैबुलर फॉर्मेट, बट आपको जो यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ दिस। आपको हो सके तो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही आपको पता चल सकता है ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ठीक है। जैसे आज के दिन में मुझे पता था, दिस इज द फर्स्ट टिक, लेट्स से, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टिक आपको दिख रहा है 9:20 को। दिस इज द फर्स्ट टिक, जो फर्स्ट डेटा आया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये है। इसमें मुझे स्टार्ट में ही दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट जो है वो साइडवेज रहेगा, बिकॉज आई डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट इट। मुझे ऐसे ही पता चल रहा है कि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट का रेशियो बनेगा वो 0.65 से कम बनेगा। तो इस केस में मुझे स्टार्ट से ही पता था कि मार्केट साइडवेज है। और अगर आप चार्ट देखो आज के दिन का, राइट, इट्स 20th of February, आप अगर देखो तो ओवरऑल निफ्टी और साइडवेज, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज दिस डेटा टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंडिंग मार्केट और एन कंसोलिडेटिंग मार्केट या फिर नॉन डायरेक्शनल मार्केट, ठीक है। दैट्स बीन इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।